नमस्कार बच्चों, यह वीडियो कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पद्य खंड के अंतर्गत ललदक जी द्वारा रचित बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित है। यह प्रश्न उत्तर न केवल ऑनलाइन परीक्षा में उपयोगी होंगे बल्कि पाठ के गहन अध्ययन के लिए भी सहायक सिद्ध होंगे। तो प्रारंभ करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, ललदक जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? लगभग सन 1320 में श्रीनगर के सिमपुरा में, सन 1340 में लेह में, सन 1520 में कश्मीर में। उत्तर होगा लगभग सन 1320 में श्रीनगर के सिमपुरा में। अगला प्रश्न है, ललदक जी की रचनाएं किस शैली में हैं? विवेचन शैली, संवादात्मक शैली, वाक शैली। उत्तर होगा वाक शैली। अगला प्रश्न है, वाक का अर्थ है मोक्ष, वाणी, भक्ति। उत्तर होगा वाणी। अगला प्रश्न है, वाक की रचनाकार है महादेवी वर्मा, ललदत, सुभद्रा कुमारी चौहान। उत्तर होगा ललदत। अगला प्रश्न है, कवित्री के प्रभु प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? संसारिकता और मोह माया में फंसे होने के कारण, समयाभाव के कारण, शारीरिक सामर्थ्य न होने के कारण। उत्तर होगा संसारिकता और मोह माया में फंसे होने के कारण। अगला प्रश्न है, कवित्री किसे पुकार रही है? माँ को, सखी को, प्रभु को। उत्तर होगा प्रभु को। अगला प्रश्न है, कवित्री ने प्रयासों की व्यर्थता की साम्यता किसके द्वारा बताई है? वैराग्य के द्वारा, कच्चे सकोरों के द्वारा, भोग के द्वारा। उत्तर होगा कच्चे सकोरों के द्वारा। अगला प्रश्न है, करे देव भवसागर पार में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार। उत्तर होगा रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है, कवि के मन में बार बार हुक उठने का क्या कारण है? माया मोह से दूर होना, मोक्ष प्राप्ति के प्रयासों में असफलता, भविष्य की चिंता। उत्तर होगा मोक्ष प्राप्ति के प्रयासों में असफलता। अगला प्रश्न है, खा खाकर का क्या आशय है? भोग विलास में लिप्त रहना, दिन रात खाते रहना, संग्रह करना। उत्तर होगा भोग विलास में लिप्त रहना। अगला प्रश्न है, न खाकर बनेगा अहंकारी के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है? सांसारिक भोगों के पूर्ण त्याग की ओर, सांसारिकता में डूबने की ओर, भोजन करने से रोकने की ओर। उत्तर होगा सांसारिक भोगों के पूर्ण त्याग की ओर। अगला प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। उत्तर होगा रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है, कवित्री ने प्रभु प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? भक्ति का, वैराग्य का, हठ योग का। उत्तर होगा हठ योग का। अगला प्रश्न है, सुषुम सेतु से क्या तात्पर्य है? सुषुम्ना नाड़ी के मध्य, सुषुम नाम का पुल, सुषमा का सेतु। उत्तर होगा सुषुम्ना नाड़ी के मध्य। अगला प्रश्न है, कवित्री द्वारा गई न सीधी राह कहने का क्या अभिप्राय है? सत्कर्म के स्थान पर हठ योग का चयन, लंबा मार्ग चुन लिया, भटक गई। उत्तर होगा सत्कर्म के स्थान पर हठ योग का चयन। अगला प्रश्न है, कवित्री के चिंतित होने का क्या कारण है? उसने बहुत अधिक धन व्यय कर दिया, उसने सत्कर्म नहीं किए, उसने हठ योग नहीं किया। उत्तर होगा उसने सत्कर्म नहीं किए। अगला प्रश्न है, वाक में माझी किसे कहा गया है? नाव चलाने वाले को, प्रभु या सदगुरु को, माझी का बिगड़ा हुआ रूप, माझी का बिगड़ा हुआ रूप। उत्तर होगा प्रभु या सदगुरु को। अगला प्रश्न है, कवित्री उत्तराई के रूप में क्या देना चाहती है? सत्कर्म और सच्ची भक्ति की पूंजी, मुँह मांगी कीमत, महंगे उपहार। उत्तर होगा सत्कर्म और सच्ची भक्ति की पूंजी। अगला प्रश्न है, सुषुम सेतु पर खड़ी थी में प्रयुक्त अलंकार है?
उपमा एवं रूपक अलंकार, रूपक एवं अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकार। उत्तर होगा रूपक एवं अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, साहिब से पहचान का क्या तात्पर्य है? अधिकारी से पहचान, आत्मज्ञान, साहब से पहचान। उत्तर होगा आत्मज्ञान। अगला प्रश्न है, कवयित्री ने अपने प्रभु को किस नाम से पुकारा है? राम, कृष्ण, शिव। उत्तर होगा शिव। अगला प्रश्न है, वाक्य में रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मोटी रस्सी के लिए, सांस या प्राण के लिए, शरीर के लिए। उत्तर होगा सांस या प्राण के लिए। अगला प्रश्न है, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? अपने प्रभु की शरण में जाना, अपनी माँ के घर जाना, अपने पति के घर जाना। उत्तर होगा अपने प्रभु की शरण में जाना। अगला प्रश्न है, ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? हिंदू मुसलमान दोनों में उच्च अंतर समझने वाला, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला, ज्ञान का पंडित। उत्तर होगा हिंदू मुसलमान दोनों में अंतर समझने वाला। अगला प्रश्न है, जाने कब सुन मेरी पुकार में कवयित्री का कौन सा भाव प्रकट हुआ है? क्रोध एवं अहंकार, दीनता एवं विवशता, करुणा एवं शोक। उत्तर होगा दीनता एवं विवशता। अगला प्रश्न है, उत्तराई का प्रतीकार्थ है सत्कर्म और भक्ति, पारिश्रमिक, सामान उतारना। उत्तर होगा सत्कर्म और भक्ति। अगला प्रश्न है, कवयित्री ने ईश्वर का निवास कहाँ बताया है? मंदिर, मस्जिद, सर्वत्र। उत्तर होगा सर्वत्र। अगला प्रश्न है, जेब टटोली कौड़ी न पाई का क्या आशय है? जेब में पैसे न होना, मुक्ति हेतु सब कर्मों का होना, जेब में पैसे खो जाना। उत्तर होगा मुक्ति हेतु सब कर्मों का न होना। अगला प्रश्न है, ललदक जी किस भाव पर बल देती है? करुणा भाव पर, भक्ति भाव पर, व्यावहारिकता पर। उत्तर होगा भक्ति भाव पर। बच्चों, मुझे आशा है कि आप सब लोगों के लिए यह वीडियो अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होंगे। मैं बहुत जल्द फिर अगले पाठ को लेकर उपस्थित हो रही हूँ। धन्यवाद। तब तक के लिए